इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कुंती को किस तरह रोका जाए। तुम जाकर उससे बात करो, उसे समझाओ। मैं? और नहीं तो क्या, मैं जाकर कुंती से बात करूंगी। कुंती को हर हाल में रोकना होगा। नहीं माँ, नहीं। जिस कुंती ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, आज मैं उसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता माँ। तो क्या तुम पुष्पा के रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हो? ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो गया है मन। किसी भी तरीके से कुंती को समझाना होगा। माँ, ये मुझसे नहीं होगा। उसने मुझसे साफ कहा था कि आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। गर्ज हमारी है मन, मजबूरी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पानी में नाव हवा के रुख के मुताबिक बहती है। इसके पहले कि हमारी जिंदगी की नाव डूब जाए, हमें हवा के रुख को अपने मुताबिक करना होगा। नहीं माँ, माँ ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो। समय की यही मांग है बेटा, हमें ऐसे ही चलना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस मामले को हमने अपनी कोशिशों के जरिए शांत कर रखा था माँ, वो पुष्पा की वजह से फिर से उलझ गया। देखो माँ, इस उलझन को हम जितनी जल्दी सुलझा लें, उसी में हमारी भलाई है। ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर हम इसमें फेल हो गए ना, तो हमारी जिंदगी नाकामयाब हो जाएगी। मन, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूं वही करो। किसी भी तरह से कुंती को समझाओ। मिसेस भंडारी। अरे सरला जी, आप? नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। सरला जी, आप अचानक यहाँ कैसे? आश्रम में बैठे बैठे कुंती की शादी के बारे में सोच रही थी, तो सोचा चलकर आपसे बात कर लूं। अच्छा हुआ आप आ गई। मैं खुद इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। सरला जी, मैंने हिम्मत से कुंती को लेकर बात की थी। वो सच्चे मन से कुंती के साथ शादी करने को तैयार है। जानती हूँ, इसलिए तो ये मौका खोना नहीं चाहती। बुनियादी फैसला तो हो चुका है, लेकिन कुंती इस शादी के लिए राजी कहाँ है? कुंती को राजी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम लोग उसे समझा सकते हैं, बड़े होने के नाते उसे मशवरा दे सकते हैं, और इन मौजूदा हालात में उसे शादी के फैसले पर राजी होना ही पड़ेगा। मैं तो कब से ये ख्वाहिश लेकर सपने देख रही हूँ, एक बार कुंती की शादी हो जाए बस। वैसे हिम्मत अच्छे चाल चलन का लड़का है, और उसके दिल में कुंती के लिए इज्जत भी है। मैंने हिम्मत से बात करके यही जानने की कोशिश की थी कि कहीं वो दया खाकर तो कुंती से शादी नहीं करना चाहता, मगर ऐसा नहीं है। अब कुंती और हिम्मत दोनों को मिलकर इस शादी को अंजाम देना है। लेकिन सरला जी, कोई तो है जो इस शादी के खिलाफ है। खिलाफ कौन है? हाँ, वो हिम्मत के भैया और भाभी। सरला जी, अगर कुंती के भैया भाभी खिलाफ होते तो उनकी मुखालफत समझ में आती है, लेकिन हिम्मत बता रहा था कि कोई औरत उसके घर पर आकर उसके भैया भाभी को कुंती के खिलाफ भड़का कर गई है। औरत? हाँ, पर कौन हो सकती है वो औरत जिसने कुंती के खिलाफ जहर उगला है?
कौन हो सकता है? इस शादी को लेकर आश्रम से जुड़े लोगों के अलावा सिर्फ कुंती के बाबूजी को मालूम है। कोई तो औरत है जिसकी बेचारी कुंती से बहुत गहरी दुश्मनी है और जो नहीं चाहती कि कुंती शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वैसे हिम्मत भी उस औरत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। मिसेस भंडारी, मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे मैंने गजेंद्र के घर पे देखा था। गजेंद्र से जुड़ी औरत? और गजेंद्र की बेटी के रास्ते में कांटे बिछा रही है? मिसेस भंडारी, ऐसी औरतों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं। उसने अब तक अपनी अय्याशी के चक्कर में गजेंद्र को अपने कब्जे में कर रखा है। हो सकता है कुंती की शादी से उसे अपने लिए कोई खतरा नजर आ रहा हो। अगर उस औरत को कुंती से इतनी ही नफरत है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी शादी में रुकावट बन जाए। कुंती के बीते दिनों से जुड़े हुए ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि कुंती को कभी कोई खुशी मिले। ये औरत हिम्मत के भैया भाभी को भड़काकर इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। सरला जी, वो औरत अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके, इसके लिए हमें उसे रोकना होगा। मेरे ख्याल से आप कुंती के पिता गजेंद्र जी से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि कुंती की शादी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। मिसेस भंडारी, वैसे भी अगर हिम्मत तैयार है और कुंती तैयार हो जाती है तो इस शादी में कोई भी विघ्न डाले कुछ नहीं होने वाला। सरला जी, बड़ी मुश्किल से कुंती की शादी का ये अवसर हमें मिला है जो किसी भी वजह से खोना नहीं चाहिए। आप गजेंद्र जी से बात तो करके देखिए। वे कुंती के पिताजी हैं, उन्हें हर बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं गजेंद्र से बात करती हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आइए। सरला, अगर कुंती की शादी हो जाती है तो तुम्हारा ये बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एहसान समझकर नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझकर। क्योंकि मरते वक्त कुंती की माँ को मैंने वचन दिया है। कुंती क्या कहती? बस एक ही बात, मेरे बेटे कर्ण को वापस दिला दीजिए, मैं उसके सहारे जी लूंगी। नहीं तो एक वो जिद नहीं छोड़ रही है, उस बेटे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। यही सोचकर तो मैंने कर्ण को गोद दिलाया था कि बेटे से अलग होकर वो शादी करके एक नई जिंदगी बसाएगी। लेकिन इस बात को लेकर भी वो मुझे हमेशा गलत समझती रही है। वो जानती नहीं सरला कि इस दुनिया में कुंवारी मां बनकर जीना कितना मुश्किल होता है। मैं उसे समझा समझा कर हार चुकी हूँ। स्वामी जी ने भी उसे समझाया कि जो बीत गया उसे भुलाकर एक नई जिंदगी बिताओ। सरला, तुम उसे किसी तरह से कोशिश करके शादी के लिए मना लो। मैं उसे तैयार कर लूंगी, लेकिन हिम्मत के भैया भाभी से अगर तुम जाकर कुंती की बात कर लो तो बेहतर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की की शादी की बात करने के लिए बाप नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा। जाओ, जाके बताओ उन लोगों को कि तुम्हारी लड़की कुंवारी मां बन चुकी है, आश्रम में रहती है, घर में नहीं। जाओ, जाके बताओ। प्रताप, वो अभी तो बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? आश्रम की सरला पे तुम्हें इतना भरोसा हो गया? जानते हो दुनिया समाज उस आश्रम के बारे में क्या कहती है? सही कहा आपने। इस आश्रम के बारे में
आप जैसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ गंदी सोच रखते हैं। तो क्या गलत सोच रखते हैं? क्या वो आश्रम एक वैश्यालय नहीं है? वो आश्रम गरीब और दुखियारी, समाज से ठुकराए हुए औरतों को सहारा देता है और आप उसे वैश्यालय कह रहे हैं? वह हमारे लिए एक पवित्र मंदिर है। मंदिर? और तुम हो उसकी पुजारिन। मेरी नजर में तो वो आश्रम एक गंदगी का ढेर है बस। गंदगी? गंदगी तो आपकी निगाह में है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो कि आप खुद क्या हो। सच्चाई जानकर इतना तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या, सारा शहर जानता है कि उस आश्रम की महिलाएं क्या हैं। यही तो मैं पूछती हूँ कि तुम क्या हो। तुम जैसी औरतों को तो उस आश्रम में भी जगह नहीं मिलेगी। फर्रा, चीखो मत। चीख कर तुम अपने चरित्र को महान नहीं बना सकती। मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे गिरे हुए चरित्र को। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं? आपके घर में आपके सामने ये औरत मेरी बेइज्जती कर रही है और आप चुपचाप खड़े हैं। गेट आउट, यहाँ से गेट आउट। सुना नहीं तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुम रुको सर, मैंने तुमसे नहीं, इससे जाने को कहा है। क्या कहा? निकल जाओ यहां से। Get out! Get out! मुझे तो इस औरत की वजह से निकाल रहे हो, सिर्फ इसलिए कि ये औरत कुंती के लिए रिश्ता लेकर के आई है। उस हिम्मत का रिश्ता जिसकी न शक्ल है न सूरत, सिर्फ फिरा जंगली है वो जंगली। उसमें आखिर है क्या? इंसान की खूबसूरती शक्ल सूरत से नहीं देखी जाती, बल्कि मन से देखी जाती है। वो दिल का बहुत अच्छा है। देख चुकी हूं मैं तुम्हारे उस दिल के अच्छे को। जीता जागता बंदर है, बंदर। इस मामले को लेकर ना ही मैं तुमसे बहस करना चाहती हूँ और ना ही झगड़ा। इसलिए गजेंद्र, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम हिम्मत के भैया भाभी से मिलकर कुंती के रिश्ते की बात जरूर करना। किस मुंह से तुम जाकर कुंती के रिश्ते की बात करोगे गजेंद्र? वो पूछेंगे कि कुंती घर छोड़कर आश्रम में क्यों रहती है, क्या जवाब दोगे तुम? वो पूछेंगे कि अचानक बाप को बेटी के रिश्ते का ख्याल कैसे आ गया, तो क्या जवाब दोगे तुम? बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे गजेंद्र। किस किस का जवाब दोगे तुम? क्यों अपनी थू-थू कराना चाहते हो? अब भी वक्त है, अच्छी तरह से सोच समझ लो। जाओ यहां से। मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। मिसेस भंडारी, मिसेस भंडारी, मिसेस भंडारी, कहाँ हैं आप? अरे सरला जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं कुंती के बाबूजी गजेंद्र से मिलकर आ रही हूँ। वहां मेरी मुलाकात उस औरत से हुई। ये वही औरत है जिसने कुंती के खिलाफ जाकर हिम्मत के भैया भाभी के कान भरे हैं। मतलब ये बात साफ हो गई, ये पता चल गया कि वो औरत वही है? जी हाँ, उसका नाम रत्ना है और ये रत्ना उस मन की माँ है। मन कौन? वही धोखेबाज नीच इंसान जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुंती की जिंदगी बर्बाद करके भी उन लोगों को चैन नहीं मिला। जिसकी माँ गंदे चरित्र की गिरी हुई अय्याश हो, उसके बेटे से कुंती को बर्बादी किसी और मिलना ही क्या था? सरला जी, उसे जो करना था वो कर चुका। अब वो कुंती के पीछे क्यों पड़ा है? क्या चाहता है उससे? वो माँ बेटे कभी नहीं चाहेंगे कि जिसे बर्बाद किया है
उसकी जिंदगी फिर से आबाद हो जाए। ये बात कुंती के पिता गजेंद्र जी को मालूम है? मालूम तो है, लेकिन लगता है रत्ना गजेंद्र की कमजोरी है। सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी की खातिर क्या वो अपनी बेटे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? एक बाप होकर कुंती की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे हाथों में सौंपी है। उनका कहना है कि उसकी इज्जत, उसकी बेटी की जिंदगी बसाने के लिए मुझे अपनी कोशिश करनी होगी। और वो एक बाप होकर भी कुछ नहीं करेंगे। उसमें इतना साहस नहीं है। उसने कुंती को कभी बाप का प्यार नहीं दिया, उसे घर से निकाल दिया। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है, शर्मिंदा है वो। अगर उन्हें लगता है कि उनसे वाकई गलती हुई है तो उनके लिए प्रायश्चित का बहुत अच्छा मौका है और उन्हें कुंती की शादी में मदद करनी चाहिए। वो तो पूरी मदद करने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों उस रत्ना को अपने घर में जगह दिए हुए हैं? वो एक बदतमीज औरत है। उसका मानना है कि हमारा आश्रम एक गंदगी का ढेर है और यहाँ रहने वाली हर औरत एक वेश्या है। गजेंद्र के सामने मेरी उसकी बहस हुई। कुंती को भी भला बुरा कह रही थी वो। चोरी और सीना चोरी, उसे अपने बेटे के किए पर कोई पछतावा नहीं। ऐसी औरतों का मकसद ही दूसरों की जिंदगी तबाह करना होता है। वो बोलती रही और कुंती के पिता उसकी बातों को खड़े सुनते रहे। उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन वो बेशर्म वहां से हिले नहीं, उल्टा मुझे जाने के लिए कह रही थी। मैंने सोचा वहां रहकर झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहां से चुपचाप चली आई। सरला जी, ऐसी औरतों को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं है। अरे उसके किए की सजा तो उसे भगवान ही देंगे। मैंने गजेंद्र से कहा कि कुंती का रिश्ता लेकर उसे हिम्मत के भैया भाभी के पास जाकर शादी की बात करनी चाहिए। तो क्या वो उसके लिए तैयार है? वो तैयार हो ही जाता, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो उस औरत की बात सुनकर मेरा तो खून खौल उठा। वो रत्ना गजेंद्र से कह रही थी कि किस मुंह से कुंती का रिश्ता लेकर जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो कुंती की शादी में रुकावट क्यों डालना चाहती है। ये तो वही जाने, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि रुकावट डालने से या हिम्मत के भैया भाभी को भड़काने से ये शादी रुक नहीं सकती। मेरा भी ऐसा ही सोचना है सरला जी, और मैं भी इस शादी को करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके लिए अगर मुझे हिम्मत के भैया भाभी से भी बात करनी पड़े तो मैं जाकर करूंगी। लेकिन पहले मुझे कुंती को तैयार करना है। मुझे उसे बताना है कि उसके बाबूजी की भी यही मर्जी है कि वो हिम्मत से शादी कर ले। अच्छा, तब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कुंती, आजकल तुम किस सोच में डूबी रहती हो? ये वक्त सोचने का नहीं, फैसला लेने का है। सरला दीदी, मेरे तो हर फैसले को ही नजर लग जाती है, इसलिए तो अब मैंने फैसला लेना ही छोड़ दिया है। तुम्हें फैसला करना होगा कुंती। मैं अभी तुम्हारे बाबूजी से मिलकर आ रही हूँ। क्या आप बाबूजी से मिलने गई थी? हाँ, तुम्हारे पिता होने के नाते हर बात की जानकारी तो उसे होनी चाहिए। पहली बार गजेंद्र मेरे फैसले के साथ है। उसका भी यही कहना है कि तुम्हें हिम्मत के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देनी चाहिए।